तो सर प्लीज़ थोड़ा बताएं कि एक घोड़ी जो कंसीव होती है वहाँ से लेके और उसके एंड तक का प्रोसेस, जब वो बच्चा डिलीवर करती है उसका प्रोसेस क्या रहता है, थोड़ा सा बताएं सर। और इसको हीट से हम जब घोड़ी हीट में आती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बच्चे के डिलीवरी के बाद तक उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें। घोड़ी हीट में आते ही 5वें 6ठे दिन हम घोड़ा दिखा देते हैं। घोड़ी हीट में आ गई, ये आपको कैसे पता लगेगा सर? वो तो घोड़ी हीट बता देगी। जी घोड़े हमारे पास में खड़ी रहते ही जी। मालूम पड़ जाता है। रोज आदमी भी चेक कर लेते हैं, वो भी बता देते हैं। अच्छा सर, हीट की अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करें तो हीट भी कई बार साइलेंट हीट घोड़े दिखाते हैं। साइलेंट हीट का क्या, साइलेंट का तो मालूम नहीं पड़ता। उसका क्या मीनिंग है सर? साइलेंट हीट का क्या मतलब है? घोड़ियाँ होती है कोई ऐसी, एक आध घोड़ी होती है कोई ऐसी, कुछ ज्यादा है नहीं जी। घोड़ियों में साइलेंट। बाकी ओपन हीट होता हाँ, है। बाकी तो ओपन हीट ही होती है। जी। और तो आपको जब भी हीट का पता लगे उसके 5वें दिन आपको घोड़ा 5वें 6ठे दिन घोड़ा क्रॉस करा घोड़ा लेते हैं। फिर महीने भर में डॉक्टर को बुला के जी। सोनोग्राफी चेक करवा लेते अच्छा हैं। सर, हीट के टाइम पे कुछ लोग एग चेक करवाते हैं, तो करवाते हैं, फॉलिकल चेक करवाते हैं। फॉलिकल चेक करवाते हैं कि एग कब कब डेवलप हो रहा है, वो कब कोई घोड़ी नहीं फूटने वाला ठहरती है। हो तो करते हैं, बाकी रनिंग जो चालू है घोड़ी उनको तो चेक कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका यही अनुभव रहा है, मतलब कि आप 5वें दिन ही हाँ, 5वें और 6ठे दिन में हम घोड़ा क्रॉस करा लेते हैं। घोड़ा क्रॉस करवाते हैं। वेरी नाइस। तो वो तो कोई घोड़ी पे है, कोई 6 दिन भी हीट रखे, 7 दिन भी रखते हैं, उस हिसाब से करवा लेते हैं। और अगर किसी की घोड़ी अगर सर जैसे 3 दिन बाद हीट तोड़ देती है या 4 दिन बाद हीट तोड़ देती है तो तो उसका उनके कोई फॉलिकल चेक करवा के करते हैं। अच्छा, तो वैसे तो 7 डेज रहती ही रहती है हाँ, जनरली, रहती है। हीट रहनी चाहिए, वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, तो अब आपने 5वें दिन 6वें दिन आपने घोड़ा डाल दिया, फिर महीने भर हो जाता है, तो महीना होने के बाद में आपको चेक करवाना है। फिर चेक करा लेते हैं सोनोग्राफी से। ठीक है डॉक्टर आ जाते हैं, हमारे 2-4 घोड़ियाँ हो जाती है, ठीक है। फोन कर देते हैं। जो डॉक्टर उदय पवार है जयपुर से, जी वो आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। जी जी और जैसे कोई घोड़ी खाली भी निकल जाए जी कि नहीं है तो भी बता देते हैं, खाली है तो 7-8-10 दिन में हीट उठा लेती है वापस। जी। अच्छा, तो कोई घोड़ी का अगर हीट मिस हो गया या कंसीव नहीं हुई तो 7-8 दिन बाद वापस हीट हाँ। पे आ जाती है घोड़ी। ओके, ठीक है। तो सर हम बात करते हैं, अगर घोड़ी कंसीव, जैसे सपोज आपकी घोड़ी लगातार कंसीव हो रही है, उसने दो बार सेम टाइम पे बच्चे दे दिए आपके प्रोसेस के हिसाब से, और नेक्स्ट टाइम जब आपने प्रोसेस में आपने घोड़ा डाला और वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उस के क्या कोई ऐसा circumstances प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं भी ठहरती। हाँ घोड़ा पास में रहते हैं जो, उस हिसाब से भी हीट सोई कर लेती है वापस, एक बार वापस। ओके ओके ओके। इसमें कोई तो ये नेचुरल प्रोसेस है, हाँ, मतलब ये इसमें कोई कुछ भी हो ऐसा सकता कोई है। है नहीं, 1-2 बार भी हो जाती है। जी जी, इसके कोई मतलब कुछ फॉर्मूलाज और नहीं, रूल्स नहीं, फिक्स कोई नहीं नहीं है, है। फिक्स नहीं है इसके। Fix हाँ, नहीं। जी। तो अब जब घोड़ी कंसीव हो गई है आपकी, तब अब किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? उसके दाना कंसीव होने के बाद में ये जौ का दाना वगैरह ये देते हैं हम, ठंडा दाना हो तो ठीक रहे बच्चे के लिए। जी, मतलब कंसीव होने के बाद में गरम उसमें गरम- तासीर का जो हाँ, वो नहीं ग्रेन्स है वो देते, नहीं देना चाहिए। घी खिलाते हैं देसी, मतलब जितना हो सके ठंडा रहे अंदर। गायों का घी है जो घी खिला लेते हैं। जी, वेरी नाइस। अब बात करते हैं प्रोसेस, ये जो बच्चा डिलीवर होने वाला होता है या उसके बीच के, जब डिलीवर होने से पहले का क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? घोड़ी को रोज चेक करते हैं कि भाई इसका दूध तो स्टार्ट नहीं हुआ। जी दूध स्टार्ट होने के बाद ही 1-2 दिन में बच्चा दे देती है। जी। और घोड़ी पे बैठना कब बंद करना नहीं, चाहिए? बैठना तो तकरीबन 6-7 महीने की होती है, बंद कर देते हैं। अच्छा, बैठना फिर नहीं चाहिए उसमें। ओके, ठीक है सर। तो अब जैसे अब घोड़ी ने बच्चा डिलीवर कर दिया, अब घोड़ी की और बच्चे की नीचे उसके ठाण में घास काकला वगैरह ये गेहूं का डाल देते हैं जी तो क्या बच्चा मिट्टी विट्टी नहीं खाए। जी और जैसे घोड़ी ने बच्चा दे दिया, पास में स्टाफ होता है, जी पूरी रात ध्यान रखते हैं। जी फिर उसको बच्चा जैसे दे दिया उसके तुरंत प्रभाव से उसको तेल, सरसों का तेल पिला देते हैं, 5 लीटर 6 लीटर 7 घोड़ी को? लीटर, हाँ जितना घोड़ी पी ले इतना, जी। 10 लीटर ला के रखते हैं, जितना पीना हो इतना पी लेती है एक बार में। एक टाइम में? एक ही बार खींच लेती है। अच्छा, हाँ, ये बहुत पुरानी थ्योरी है हमारी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको टुकड़ों में करके नहीं, पिलाया? टुकड़ों में नहीं, एक बार में जितना एक पी ही सके? बार 10 लीटर अंदर डाल देते हैं तगारी में, जितना उसके पीना हो इतना पी लेती है। ओके, ये बहुत नई बात और नया फॉर्मूला सीखने को मिला है, बहुत ही। मैं ये सब बातें इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे कि मैं कहीं ना कहीं मैं वीडियो और एक यूट्यूबर से ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं सीखने के प्रोसेस में आगे बढ़ा हूँ
और सीखने के प्रोसेस से ही मैं लोगों से मिलता हूँ और आप जैसे लोगों से मैं कोशिश करता हूँ सीखने की। तो ये मेरे लिए भी मैं ये बात मेरे लिए कुछ नहीं है। 2-4 दिन हरा चारा भी नहीं देते घोड़ी को, सूखा चारे पे रखते हैं। अच्छा, दाने में तेल स्टार्ट कर देते हैं ड्राई पहले। फोडर मतलब रहना चाहिए, ड्राई चारा रहना। फिर उसके लिए 4-5वें दिन बना लेते हैं उसकी सुकड़ी, जो अपनी तेल में और घी में, अच्छा, जापे में जो दिया जाता है, जापे में जो देते हैं ना जी अपने, जी उसी टाइप का जी अजमा गुड़ वगैरह डाल के बना लेते हैं। जी 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 तो करीबन 1 महीना दे देते हैं। जी 10 किलो घी का बनाते हैं, 10 किलो तेल का, जी तो वो खिला लेते हैं। जी फिर बच्चा खाना उसके साथ ही खाना सीख जाता है जी। धीरे धीरे। अब सर बच्चा करीबन 3-1 महीना का होता है, जब एक्स्ट्रा दूध भी देते हैं घोड़ी के, कोई दूध कम हो तो, जी। और अंडे चालू कर देते हैं। अब बच्चा दूध अगर सपोज शुरुआत में जब बच्चा दूध पीना शुरू किया, पहली बार कोई घोड़ी ने बच्चा दिया है और उसने दूध पीना शुरू किया और घोड़ी ने नहीं पीने दिया, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है सर उसका? घोड़ी के नहीं पिलाने दिया तो? हाँ जी, घोड़ी अगर नहीं पिलाने दे रही है, कई बार घोड़ियाँ नहीं हाँ, पिलाने होती है ऐसी बात। बाकी मेहनत करके भी चालू करवा देते हैं, मतलब घोड़ी को पकड़ के भी बांध के, पछाड़ी लगा के कुछ भी पछाड़ी लगा के करके भी चालू करवा दे। होता है ऐसा है, यूँ नहीं कि नहीं होता है जी। कभी कभार। और घोड़ी अगर दूध नहीं होता, मतलब बच्चा होने के बाद में अगर दूध नहीं पिला रही है उसको, या दूध नहीं आ रहा है उसको, नहीं आ रहा है तो कोई डॉक्टर से इलाज भी करवा लेते हैं। अच्छा, देसी इलाज सर आपने कभी कुछ किया ऐसा? कभी आपके सामने ऐसा हमारे आया यहाँ है? तो क्या है कि मूंग भी देते हैं। ओके, मूंग खिलाने से भी के दूध आ जाता है। बाकी अभी तो डॉक्टर हैं जो बुला लिया फटाफट, क्योंकि उसमें धीरे धीरे होता है वो अच्छा। देसी में। देसी इलाज मतलब थोड़ा सा फिर नहीं आया तो गाय बकरियों का दूध चालू कर देते स्लो हैं। प्रोसेस है, तो अगर उतने में बच्चा कमजोर पड़ेगा तो उससे अच्छा है कि डॉक्टर को बुला के आपको जल्दी तैयार करवा लो। बिल्कुल बाकी सही। बकरियों का दूध ये वगैरह साइड से पिलाना चालू कर देते हैं। अमुक घोड़ियों का दूध कम आता है, जी। तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई बच्चा कमजोर है, दूध कम आ रहा है, तो फिर साइड दूध चालू कर देते हैं। अब सर बच्चा हो गया 4 महीने का और 5 महीने का, अब आप उसको माँ से दूर करेंगे? मैं कम से कम 7 महीने रखता हूँ। 7 महीने? तो 7 महीने में माँ के दूध के साथ साथ आप उसको और क्या खिलाते दूध में फिर गाय का दूध देते हैं उसको एक्स्ट्रा, जी। अंडे देते हैं। अंडा? हाँ, मतलब मुर्गी का अंडा? मुर्गी का, देसी मुर्गे हैं मेरे पास वाइफ। जी। तो वो कैसा, मतलब आप उसको उबाल के या दूध में कच्चा अंडा, दूध में फेंट के? अच्छा, कच्चा अंडा। तो बच्चे को छोटी उम्र में बच्चे को कितने क्वांटिटी में कितना? 2 अंडे। 2 अंडे? एक छोटे बच्चे को 2 अंडा? 2 अंडे। मौसम का ध्यान रखा जाना चाहिए? सर्दियों में देते हैं। सर्दियों में दिया जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और दूध के साथ में गर्मी नहीं करता अंडा भी। अच्छा, दूध के साथ में गर्मी उसकी खत्म हो जाती है उसके बाद, ठीक है सर। ओके, घोड़ी को नहीं दिया जाए, बच्चे को दिया जाए? हाँ, बच्चे को। ओके। तो अब जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और आपके पास ये 12 महीने के 15 महीने की एज में जाता है? सुबह 5 और शाम को 5 अंडे। अच्छा, सुबह 5 और शाम को 5 अंडे? 5-10 अंडों का डोज मैं तो करता हूँ। फिर जैसे बड़ा होगा घोड़ा तो फिर बकरे की सीरीज चालू कर देते हैं। जी 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 जी। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो बकरे की मतलब यानी कि वो जो उसका हेड होता है, जो उसको जो बारबेक्यू बोलते हैं। ओके ओके। तो ये सब चीजें ये ओल्ड फार्मूला हैं, पुराना है। आप लोगों को तो बहुत हमारे फिर बकरे घोड़ों को, घोड़ियों को बकरे देते थे जी। नॉनवेज तो खूब देते थे, घोड़े खाते भी हैं। ये मेरे पास में सबा बच्ची है, इसको आप अच्छा नॉनवेज आप डाल दो दाने में जी। ओके, तो ये सर ये फार्मूलाज ये आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, लोग बहुत अनभिज्ञ हैं इन चीजों में। लोग तो कहते हैं कि ये तो वेजिटेरियन है, ये तो नॉनवेज खाता नहीं है घोड़ा, तो जी हमारे तो पीढ़ियों से खिलाते हैं। जी जी जी। तो आप स्टेलियन को तो सीरीज देना बहुत ही अच्छी है। ओके, स्टेलिन को सीरीज देना बहुत अच्छी बात है। तो आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, क्योंकि बहुत लोग ब्रीडिंग में आना तो चाह रहे हैं और ब्रीडिंग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली डेप्थ नहीं पता है। ऊपरी की देखिए, घोड़ा खरीदा जाता है, घोड़े को घोड़ा दिखाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, सिर्फ यही चल रहा है। डेप्थ में तो जाओ आप कम से कम। बिल्कुल। मैं यहाँ कभी सीरी यहाँ उबलती है और फिर घोड़े को देते हैं। हमारे यहाँ गुजरात बिल्कुल मेरे बॉर्डर पास में ही है जी। 12-15 किलोमीटर पर बॉर्डर है जी। तो गुजरात से आना जाना खूब है लोगों को घोड़े देखने के लिए करने। जी जी।
तो देखते हैं कि यार आप मांस खिलाते हो घोड़े को, तो घोड़ा सांप से खाता है, देखो मैं आपके सामने मांस के लिए तो पैर पटकता है। अच्छा 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 अच्छा। तो कहीं ये सर ये किसी पर्टिकुलर ब्रीड के लिए होता है या नहीं नहीं, पहले या देते थे। हर इसमें किसी? एक ताजन, ब्राह्मणी ताजन करके घोड़ी आती थी, जी। उसको नहीं दिया जाता है। हम्म। बाकी तो घोड़े लगभग घोड़े खा ही लेते हैं नॉनवेज। ब्राह्मणी ताजन तो ST SC वालों को भी घोड़े के ऊपर बैठने भी नहीं देती थी। ये हमारे बड़गाम में एक चौधरी ने एक घोड़ी खरीदी थी, जी बड़गांव ठिकाने का गांव है मैत्रीवाड़ा, जी। वो बाबू चौधरी ने एक घोड़ी लाई थी, तो वो आई थी उसके पास में। उसके पास में वो अपने वो बोलते हैं उस ताजन को, मोमेडियन वाली जो ताजने होती है न, जी वो उसको मतलब वो घोड़ी ठाण करती है, जब उसके बछेरे से बछेरा लेते बकरा काट के अंदर डालना पड़ता था। वो पहले बकरे को खाती थी और ओके फिर बच्चे को दूध पिलाती थी। ओके। तो उसके पहला जब उसके घर पे ठाण आया तो उसने खुद के बच्चे को खा लिया था। ओहो। किसी को पूछा हम्म। तो कि मुसलमान ताजन घोड़ी हैं तो इनको तो बकरा देना ही पड़ेगा पहले। फिर एक मुसलमान था अल्लाह बगस करके सिंधी, जी उसको बुलाया और घोड़ी ठाण पे थी, जो बकरा लाया बड़ा, जी वो 1.5 साल का, पास में बांध दिया। जी फिर जैसे घोड़ी ने ठाण किया, बच्चा तो ले लिया अल्लाह बगस ने साइड में, जी। और फिर बकरा काट के डाल दिया। तो फिर वो बकरे को खा के और फिर उसने बच्चे को दूध पिलाया। ओके। तो ये कहीं ना कहीं इसमें इस ब्रीड में ये ब्राह्मणी ताजन जो घोड़ी आती है ये इनबिल्ड है मतलब इसके वो तो अंदर? ST SC वालों को ऊपर भी नहीं बैठने देती और न उनके हाथ से पानी भी पिएगी। अच्छा ऐसा हाँ, भी है? मेरे पास में एक घोड़ी आई थी, हम्म। मैंने खरीदी थी गुजरात से पालड़ी से, सर मेरे को भी मालूम नहीं था तो खरीद ली। सर। और यहाँ तो फिर वो सेट ही नहीं हुई, ओह। फिर देनी पड़ी मेरे को भी। हम्म। तो मतलब ये बहुत ही पुरानी बातें हैं और पुरानी चीज़ों में हमेशा बहुत सत्यता होती है, स्ट्रांगनेस होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। और घोड़ा सिर्फ जैसे घोड़ा आप देख लिया और घोड़ा पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। घोड़े में बहुत डेप्थ है, घोड़ा बहुत डिटेल्ड है, घोड़ा बहुत सीखने वाली चीज़ है, हर दिन सिखाता है आपको। तो ये वीडियो भी आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई बातें आप लोगों के लिए लेके आएगा। और इसमें किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। सर का कोई इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू उन लोगों के लिए जा रहा है जो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को वो अपने आपके लिए अगर ग्रैब नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, वो दैट्स योर पर्सनल चॉइस। आप वेजिटेरियन हैं, आपने घोड़ों को वेजिटेरियन रखना चाहते हैं, आप रखें, आपका पर्सनल चॉइस है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चाहते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है आपको, आप कर सकते हैं। आप अंडे नहीं खिलाते हैं घोड़ों को, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप अंडे खिलाएं, ये भी आपका पर्सनल चॉइस है। तो चैनल या अभी मैं आपको एक और बीच में बात करता हूँ सर प्लीज। चितलवाड़ा राव साहब है जो लोकेंद्र सिंह जी, उनके पास में भी घोड़ी है अलकनंदा नाम की, सर वो हम गुजरात से खरीद के लेके आए थे। उसकी माँ खरीद के आए थे, सर फिर वो बच्ची हुई अलकनंदा को लगभग राव साहब ने 1.5-2 कुंटल नॉनवेज खिलाया होगा। क्विंटल? हाँ। बाप रे। फिर हम लेके गए वहाँ, पहली बार वहाँ अदंत में पूना शो में अलकनंदा घोड़ी। अलकनंदा नाम की घोड़ी, और फर्स्ट आई थी वो। मतलब हाथ में इतनी ताकत करती थी कि हाथ लाल कर दिए थे हमारे पकड़ने के लिए। ओह। तो जैसे अगर हम बात करें नॉन वेज में भी कहीं ना कहीं वो पावर तो है, है ही। ताकत है। तो जैसे लोग स्टेरॉइड देते हैं और स्टेरॉइड का स्टेरॉइड से तो क्या है कि घोड़े खराब हो जाते हैं, आगे जाके साइड इफेक्ट उसका होता है। आपके इंसानी बॉडी पे भी आता है और घोड़ों पे भी आता है। तो और किन चीजों से हम, जैसे आपने बताया कि नॉन वेज भी खिलाते हैं, तो और किन चीजों से घोड़े में पावर लाया जा सकता है? घी है, तेल है, अच्छा दाना दो, आप मक्खन दो, मक्खन भी देते हैं जी। क्योंकि अगर बात हो रही है नॉनवेज की, तो अगर ये लोगों के खाने में भी शामिल है और हमारी डिशेज में भी शामिल है, हमारे आहार में भी शामिल है। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको दाल खानी है या आपको नॉनवेज खाना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपके घोड़ों के लिए थोपा नहीं जा रहा है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, जो लोग सीखना चाहते हैं या जो उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। ये कॉमन नहीं है, सबके लिए नहीं है। सो बहुत ही खास और बहुत ही मजबूत बात है। अब सर बात करते हैं हम घोड़ों के दूध के बारे में कि दूध का क्या इफेक्ट है घोड़ों के बच्चों से लेके और उनके बड़े होने तक। बढ़िया, अच्छा रहता है, घोड़ा तैयार रहता है, हाइट भी दूध से बढ़ती है जी। और घोड़े भी तैयार रहते हैं जी दूध से। जी। ओके।
ओके। फिनिशिंग भी बढ़िया रहती है घोड़ों की। हाइट के लिए कुछ पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला वो आपके तो हमारा तो कोई एक अलसिया करके आता है, वो डालते हैं, पास? जी बान आता है, वो दूध में डाल देते हैं जी। और बाकी दूध ही है। अलसिया अलसिया करके हमारे यहाँ बोलते हैं। जी। क्या क्या सर, ये क्या चीज है? ये दान है, अच्छा। जैसे अपने बाजरा बाजरा जैसे होते हैं ना, अच्छा। उसी टाइप का है। अलसी बोल सकते हैं इसको? नहीं, अलसी अलग है। अलसी अलग है। अलसी तो यहाँ शायद पे वो जो हमारी भाषा में उसको आड़िया बोलते हैं। आड़िया बोलते हैं। यस सर, तो मैं लोगों को मैं यही समझाना था, अलसिया को कहीं अपने लगती है तो कुछ लोग उसको- हाड़ियू बोलते हैं, हाँ। हाड़िया बोलते हैं। अपने कहीं हाथ पैर के शायद- मोच आ जाती है तो उसके ऊपर भी लगा देते हैं, वो जैसे मोच ठीक होगी अपने आप उखड़ जाता है। हट जाता है, तो वो कहीं ना कहीं शायद वो बॉईल होने के बाद में या बॉयल नहीं, वो तो दूध या पानी में डालते हैं, वो तो बिल्कुल गीला हो जाता हाँ, है, गीला हो जाता चिकना है। चिकना सा चिकना हो जाता है। चिकना सा हो जाता है। वही वही। तो वो हाइट के लिए वो हाँ, अच्छा हाइट है। के लिए अच्छा है। अच्छा, ओके। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस में आपके शामिल होगा। तो सर अब बात आपसे करते हैं सर हम। आप बताएं दिग्विजय बना यूथ के लिए, आप जैसे घोड़े यूथ में अगर घोड़ों का क्रेज आया है तो उसका कारण क्या है, और यूथ को क्या चीज़ ऐसी सीखनी चाहिए कि जो आगे की जनरेशन मारवाड़ी घोड़ों में कुछ बदलाव ला सके? काफी अच्छा शौक है ये घोड़ों का, मारवाड़ी घोड़ों का। अगर अच्छी ब्रीड पे आप काम करो, काफी शोज भी होते हैं इनके। शोज में यूथ जो जाता है देख के काफी अट्रैक्ट होते हैं घोड़ों से कि उनको इस टाइप का घोड़ा ब्रीड करना ही है। बाकी ये है कि कुछ लोग प्रैक्टिकल लाइन से, मतलब ये लाइन उनको पसंद नहीं है। घोड़े सारे मारवाड़ी अपने ही हैं, सारी लाइन है। देवली है तो उसका स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, देव दरबार है तो अपनी वो नेक के लिए, सुंदरता के लिए, सभी लाइनों की कुछ अलग अलग खासियत है। आपको कुछ उस लाइन के बारे में नहीं कहना चाहिए कि ये लाइन ऐसी है। ये घोड़ा तो मारवाड़ी ही है, आखिर में तो घोड़ा अपना ही है, बट ये आपका अलग अलग टेस्ट है। कौन सा टेस्ट आपको पसंद है, मतलब आप क्या क्या हाइट का घोड़ा रखना चाहते हो, आपको स्ट्रक्चर पसंद है, आपको ब्यूटी पसंद है, वो आपको चूज करना है। जी। बाकी कुछ कहते हैं कि ये घोड़ा है नहीं है, ये ज्यादा हाइट है तो ये है, तो ये सारी बातें सही नहीं है। ये अपना ही घोड़ा, अपने इसका नाम खराब करे तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। और यूथ को तो यही कहना चाहते हैं कि जितने पुराने लोग आपसे मिले, जो आपसे एज में हैं, उनसे आप बैठ के बात करिए, उनसे कुछ सीखिए, कुछ पुरानी ट्रिक्स पूछिए। जितना आप अच्छा काम कर सके करिए इस ब्रीड में, और जितना हो सके तो इन ब्रीडिंग से बचिए। जी। जो अच्छे अच्छे घोड़े उनसे मेट कराइए, थोड़ा इन पे सोचिए, जानवर को ऑब्जर्व करिए कि क्या इसमें कमी है, कौन सा घोड़ा इस पे सूट होगा, क्या रिजल्ट आएगा। फिर उस रिजल्ट को आप देखिए, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो वापस दूसरा घोड़ा उसके लिए चूज करिए। ऐसे करके काफी अच्छा शौक है। मतलब कुल मिला के ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक वीडियो देख लिया और आप घोड़ा सीख ये गए। वीडियो से, गूगल से आपने सर्च कर लिया, उससे कुछ नहीं है। ये काफी लंबा प्रोसेस है। जितना आपको इजी लगता है, एवरीडे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जितना आपको ये इजी लगता है घोड़ा रखना, उतना उतना ही मुश्किल इजी है नहीं। जब आप रखोगे तब आपको पता चलेगा। कुछ के तो 2 साल में शौक पूरे हो जाते हैं। ये बहुत टफ काम है। एक स्टेलियन लोग बोलते हैं कि सांड घोड़ा, जो सांड घोड़ा बनाता है उसको पता है कि ये कितने मेहनत का काम है। जैसे रमसी गांव से 33 स्टेलियंस बने, तो ये बहुत, मैं मानता हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने इतने मारवाड़ी नर घोड़े पैदा किए। जी जी, जी। वो उस घोड़े में वो जो घोड़े में जितनी सुंदरता और जितना उसमें जितनी उसका ब्लड है, वो कहीं ना कहीं उसकी मालिक का ब्लड है। मालिक, और इतनी उन पे मेहनत की गई। 4 साल एक नर घोड़े को बनाने में बहुत लगता है। खून तो ये जलाना बहुत बहुत टफ काम है। और ऐसे लोगों से आपको बात भी करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, सीखना ये सीखना चाहिए। जी। जैसे आप मेरे गाँव से आए तो मैं आपसे पूछता रहता हूँ, हम डिस्कस करते हैं घोड़ों के बारे में, क्या ब्रीड करवाना है, जितना हो सकता है मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताते हैं। तो सीखने का काफी तरीका, और बचपन से मैं भी घोड़े देख ही रहा हूँ काफी दिनों से। तो सबका चॉइस अलग है कि आजकल अब ज्यादातर चल रहा है कि ये लाइन का ऐसा कुछ नहीं है। घोड़ा मारवाड़ी है, बस इसके शेप अलग है, इसका टाइप अलग है। कोई हाइट में ज्यादा है, जैसे देवली में आपको अच्छी हाइट, अच्छा बिल्ड मिलेगा। देव दरबार में आपको नेक प्रोफाइल काफी अच्छी मिलेगी। उदयपुर लाइन, पैलेस लाइन, उसमें काफी जो घोड़ा है स्वामी भक्ति वाला होगा। सभी लाइन का एक अलग अलग है। बाकी आजकल ये मार्केट में ये ज्यादा लाइन को लेके ज्यादा प्रैक्टिकल है। बाकी इन ब्रीडिंग भी नहीं करनी चाहिए। आलीशान लाइन है, काफी लाइन है, इन ब्रीडिंग से बचना चाहिए बस आपको। और कुछ कहते हैं कि लाइन ब्रीडिंग में भी कुछ कहते हैं आप 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियों का गैप रखो। बट जहां तक हो सके आप डिफरेंट लाइन का ब्रीड करवाए तो और ही बेहतर है, अगर आपको पता है उस हिसाब से। और कुछ पुराने घोड़े भी हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उन पे भी आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन को लेके
सारी ब्रीड पे काम करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे पास देवली के हैं, जी। तो अब हमको पता है फ्यूचर में इनकी जो बच्चियां हैं इनके लिए कौन सा घोड़ा चूज करना है, कौन सा घोड़ा इनको वो ब्यूटी सारी चीजें इनमें हैं, जी। क्या अब अपने को इसमें से ब्रीड करके निकालना है। तो काफी बड़ा कंपटीशन है घोड़ों में भी, बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे बात करने से तो नहीं, काफी लंबा प्रोसेस है। रिंग का जानवर रेडी करना और एक रिंग में नंबर लेना बहुत टफ काम है, काफी जने आ रहे हैं इसमें। तो यूथ के लिए आप यूथ आइकन हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तो चला आ रहा है, और फिर आपके बाद जो आपने सीखा, जो आप अपने कागज़ा हुक्म से सीख रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो यूथ, पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो जिस घर का वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों का वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आम रीच यहाँ पे नहीं है, ये बहुत एक्सक्लूसिव, ये मारवाड़ी अश्व में, घोड़ों में, या किसी भी तरीके से ये एक आम घर नहीं है। आप यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे रीच नहीं है आपकी। तो ये वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और बहुत जल्दी आप, क्योंकि ये घर ऐसा है जहाँ से आपको पहले की कोई इन्फॉर्मेशन या इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं आई है, तो आपको बहुत जल्दी यहाँ के बारे में और यहाँ के लिए बहुत कुछ सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसीलिए कोई अपना एक्सपीरियंस अगर कैमरा के सामने शेयर करता है तो कहीं ना कहीं उसका पीछे का प्रयास और उसके अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको कैमरा के सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। सो मैं थैंकफुल हूँ सर आपका, आपने इतना समय दिया और आपके कुछ अनुभव शेयर किए, और आप दोनों ने अपनी बातें शेयर की, और कहीं ना कहीं इससे लोगों को सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ।